हेलो दोस्तों, मनी माउंटेन के इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम एक स्पेशलिटी केमिकल की स्मॉल कैप कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि ये वीडियो हम केवल इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहे हैं। तो कंपनी का नाम जानने से पहले हम क्विक नंबर्स देख लेते हैं कंपनी के, जो इम्पोर्टेंट रेशियोज होते हैं कि क्यों हमने इस कंपनी को सिलेक्ट किया है आज डिस्कशन के लिए। तो सबसे पहले जो कंपनी की मार्केट कैप है वो 1066 करोड़ रुपीस की है। करंट प्राइस कंपनी का 209 का है। हाई कंपनी ने 239 का बनाया था और लो कंपनी का 120 का था। स्टॉक भी कंपनी का 29.8 का है, जो कि अपने इंडस्ट्री पी से अभी कम पे ट्रेड कर रही है कंपनी। और बुक वैल्यू कंपनी की 21.5 रुपीस की है। डिविडेंड यील्ड करंट प्राइस पे कंपनी 0.22% का देती है। आरओसी और आरओई जबरदस्त हैं कंपनी के। हम 25% आरओसी आरओई की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर कंपनी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 38.5 का जनरेट कर रही है और रिटर्न ऑन इक्विटी 34.2 का है, जो कि फिनोमिनल है। इसके बाद बात करते हैं प्लेज परसेंटेज की। तो कंपनी के प्रमोटर ने अपनी कोई भी होल्डिंग प्लेज नहीं कर रखी है, जो कि एक अच्छी बात है। रिजर्व्स कंपनी के पास 105 करोड़ के अवेलेबल हैं। क्वार्टरली पैट जो रहा था लास्ट क्वार्टर का वो 9.22 करोड़ रुपीस का था। पैट एनुअल कंपनी का 27.4 करोड़ का था। डेट है कंपनी पर 18.2 करोड़ रुपीस का। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो ये है 0.17 का, जो कि अंडर कंट्रोल है। प्रमोटर की होल्डिंग में करंट क्वार्टर में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। मार्केट कैप जो कंपनी की 3 साल पहले थी मात्र 230 करोड़ के आसपास, जहां से कंपनी ने फिनोमिनल पेस दिखाई है और अभी कंपनी 1000 करोड़ से ऊपर की हो गई है केवल 3 ही साल में। और 5 साल पहले अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी 76.5 करोड़ की कंपनी हुआ करती थी। और 10 साल पहले, एक डिकेड पहले, कंपनी केवल 23 करोड़ रुपीस की थी। और आज की डेट में कंपनी 1000 करोड़ से ऊपर हो गई है। तो 10 सालों में कह सकते हैं कि कंपनी 50 टाइम्स हो चुकी है अपनी मार्केट कैप में। इंट्रेंसिक वैल्यू जो है वो है कंपनी की 137 रुपीज की। प्रमोटर होल्डिंग्स है, ये देखने की चीज है। छोटी कंपनी है और प्रमोटर्स ने 75% जो फुल अपना कोटा है प्रमोटर का वो पूरा होल्ड करके रखा हुआ है। एक भी शेयर अपना नहीं बेचा है कंपनी का। तो ये बाकी के जो इन्वेस्टर होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर को ये चीज काफी कॉन्फिडेंस देती है कि जिस कंपनी के प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पे विश्वास है, तो ऐसी कंपनी को अपने रडार में इन्वेस्टर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को रखना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 11.3% के हैं। और रिटर्न ओवर 3 इयर्स बहुत ही फिनोमिनल रहे हैं, 63.6%। फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास 4.52 करोड़ का अवेलेबल है। और पैट जो पीईजी रेशियो है वो है 0.38 का। तो पीईजी रेशियो के बारे में हमने पहले भी बात करी थी। अगर पीईजी रेशियो 0 से 1 के बीच में है तो कंपनी अंडर वैल्यू है। पीजी रेशियो अगर 1 से ऊपर है तो कंपनी ओवर वैल्यू है। और पीजी रेशियो अगर नेगेटिव में है, इसका मतलब कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं, कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं, वो या तो कम हो रहे हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले, या फिर कंपनी एक नेगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ शो कर रही है, इसलिए पीजी नेगेटिव रहता है। तो यहाँ पर जो केस है वो 0 से 1 मतलब अंडर वैल्यू का आता है। तो ये चीज दिखा रहा है कि कंपनी अभी अंडर वैल्यू है। तो बात करें, कंपनी है ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कंपनी 1990 में एशिया फैब लिमिटेड के नाम से इस्टेब्लिश हुई थी। स्टार्टिंग में कंपनी स्पेशलिटी केमिकल डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में एंगेज थी। करंटली कंपनी केमिकल डिस्ट्रीब्यूशन, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स और सोर्सिंग का काम करती है। कंपनी के टॉप प्रोडक्ट में स्पेशलिटी केमिकल्स, परफॉर्मेंस केमिकल्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इंक्लूडेड है। कंपनी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए फैब्रिक्स भी मैन्युफैक्चर करती है। और कंपनी की जापान में बी आर केमिकल्स कंपनी लिमिटेड एक होली ओन्ड सब्सिडरी भी है। कंपनी का हेड ऑफिस मुंबई में है। कंपनी के रेवेन्यू में मैन्युफैक्चरिंग 31% कंट्रीब्यूट करता है। और डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट से कंपनी को 69% रेवेन्यू जनरेट होता है। सुमिटोमो केमिकल्स, मित्सुई केमिकल, टाओका केमिकल, लेनेक्सेस डचलैंड, ब्लैकरोज कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर हैं।
कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जगादिया गुजरात में है। कंपनी ने साउथ एशिया का पहला एक्रिलमिडे प्लांट इंडिया में 2013 में लगाया था। एक्रिलमिडे प्रोडक्शन कैपेसिटी है 2000 मिलियन टन पर आनम MTPA और पॉली एक्रिलेमिडे प्रोडक्शन कैपेसिटी है 40 मिलियन टन पर आनम। कंपनी ने Q3 FY21 में ऑयल एंड गैस सेगमेंट से डिमांड इंक्रीज के कारण 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन किया था। कंपनी अगर फुल कैपेसिटी के साथ कंटिन्यूस काम करती है तो एक्रिलेमिडे प्रोडक्शन से कंपनी 65,000 करोड़ रुपीस के रेवेन्यू और पॉली एक्रिलेमिडे प्रोडक्शन से कंपनी 200 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। तो अब बात करते हैं हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की। तो जो करंट क्वार्टर रहा था सितंबर 2021 का, ये इस क्वार्टर में कंपनी ने पिछले कई क्वार्टर की 10-12 क्वार्टर की अगर बात करें तो हाईएस्ट सेल्स नंबर जनरेट करे हैं 126 करोड़ रुपीस के, और कंपनी को इस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ था 13 करोड़ का, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आता है 10.38% का। और इसी के साथ कंपनी ने इस क्वार्टर में 9.2 करोड़ का नेट प्रॉफिट डिक्लेयर किया था, जो कि 1.81 रुपीस EPS आता है। तो कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा प्रदर्शन करने में लगी हुई है, और जो कंपनी के पास जिस हिसाब की कैपेसिटी और मैनेजमेंट है, ये नंबर आगे भी और सुधरते रहेंगे। अगर ईयरली नंबर्स की बात करें तो आप एक फिनोमिनल इंक्रीज देख सकते हो पिछले कुछ सालों में। कंपनी कंटिन्यूस अपने जो रेवेन्यू है उसमें इंक्रीज ला रही है। साथ ही साथ जो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैं वो भी पिछले 2 सालों में डबल डिजिट से ऊपर गए हैं, और कंटिन्यूस कंपनी के EPS में इजाफा होने में लगा हुआ है। और करंटली जो TTM आंकड़े हैं उसमें 451 के रिवेन्यूज के साथ 36 करोड़ का नेट प्रॉफिट आता हुआ दिख रहा है। तो कह सकते हैं कि कंपनी की जो टॉप लाइन और बॉटम लाइन है, कंपनी कंटिन्यूस उसमें काम कर रही है, और काफी सुधार है कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ईयर ऑन ईयर। अभी बैलेंस शीट देखते हैं कंपनी की। तो कई सालों से कंपनी की शेयर कैपिटल कांस्टेंट है। रिजर्व कंपनी के काफी अच्छे तरीके से बढ़े हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि 2017 तक जो लोन था, कंपनी की जो बोरिंग्स थी वो काफी हाई थी। अगर डेट टू इक्विटी की बात करें 2017 तक तो वो ऑलमोस्ट 2 था, और अब यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो काफी कम हो चुका है, क्योंकि कंपनी ने कंटिन्यूस अपना लोन डिक्रीज करने में फोकस करा है। और आज की डेट में कंपनी पे रिजर्व्स 105 करोड़ के हैं, और केवल 18 करोड़ रुपीस का लोन है, जो कि एक फिनोमिनल चीज है, और आने वाले कुछ ही समय में कंपनी डेट फ्री भी हो जाएगी। तो जो कंपनी के इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, CAGR नंबर है कंपाउंड, चाहे वो सेल्स ग्रोथ के हो, रिटर्न ऑन इक्विटी के हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो, या फिर स्टॉक प्राइस CAGR हो, सबके सब डबल डिजिट में और बहुत अच्छी पेस के साथ इन्होंने ग्रो करा है। तो हम कई बार बड़ी कंपनियों की बात करते हैं, जैसे HDFC बैंक है, या L&T है, या और भी बड़ी कंपनियां हैं, RIL है, जिनका हम बोलते हैं कि इन्होंने 10 सालों में फिनोमिनल रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन ऐसी छोटी कंपनीज जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जिनका बहुत पुराना बेस है, और ऐसी कंपनियां भी सक्षम होती हैं अपने इन्वेस्टर को अच्छे रिटर्न देने में, और यहाँ पर कंपनी के नंबर यही शो करते हैं। कंपनी ने जो पिछले 10 सालों में स्टॉक ने 43% CAGR की दर से अपने स्टेक होल्डर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न कमा के दिया है। अगली चीज है रेशियो डेटर डेज, जितने कम उतने अच्छे। तो यहाँ पर 42 के डेटर डेज हैं अकॉर्डिंग टू मार्च 2021 के, और ROC जो है कंपनी का कंटिन्यूस सुधार हुआ है पिछले कुछ सालों के मुकाबले। तो अभी हाईएस्ट है कंपनी का ROC 38%। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो ये लाजवाब है। 75% आज से नहीं, बहुत समय पहले से प्रमोटर्स होल्ड करते हैं, और कांस्टेंट है ये नंबर, कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रमोटर्स होल्ड नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट के द्वारा जो नियम है उसके अकॉर्डिंग किसी भी कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं एक्सेप्ट गवर्नमेंट, वो 75% तक ही रहेंगे, और बाकी जो कंपनी रहती है वो आम जनता के लिए खुली रहती है। तो पब्लिक की हिस्सेदारी इसमें ऑलमोस्ट 25% है, और प्रमोटर 75% है इस कंपनी में। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा है ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज को,
और अब हम बात करेंगे इस कंपनी के प्रोज और कॉन की, और लास्ट में हम एक कंक्लूजन करेंगे। तो सबसे पहले प्रोज की बात करें, कंपनी 2017 से कंटिन्यूस अपना डेट कम कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज है, कंपनी ने पिछले 5 सालों में 77.90 CAGR का शानदार प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। कंपनी का स्टॉक पी इंडस्ट्री पी से कम पर है। डेट टू इक्विटी रेशियो ओनली 0.17 है। प्रमोटर होल्डिंग 75% है इस कंपनी में। 10 ईयर में कंपनी ऑलमोस्ट 50 टाइम हो चुकी है, जो कंपनी का मार्केट कैप है। और पीईजी रेशियो है जो कंपनी का, वो 0.38 है। और ये सब थे इस कंपनी के प्रोस। और अब कॉन्स की बात करें तो कंपनी अपनी बुक वैल्यू से 9 टाइम पर ट्रेड कर रही है। कंपनी की बुक वैल्यू काफी कम है इसमें, और कंपनी की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो करंट प्राइस से कम है। तो ये दो कॉन्स है इस कंपनी में। और अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो कंपनी अपने नाम के अकॉर्डिंग डार्क हॉर्स साबित हो सकती है। अभी भी इस कंपनी में बहुत पोटेंशियल है, और ये अभी भी आगे जाने का दमखम रख सकती है। लेकिन ये जो हम कंपनी की बात कर रहे हैं, ये केवल एक डिस्कशन है, और हमने इसको कंपनी को इसलिए लिया है क्योंकि हम देखते हैं कि अच्छी कंपनी और जो अच्छे फाइनेंशियल होते हैं कंपनी के, जो अच्छे नंबर्स होते हैं, और एक बुरी कंपनी के जो नंबर्स होते हैं, उसमें कैसे एक सामान्य निवेशक उसको डिफ्रेंशिएट कर सकता है, कैसे अपना एक नजरिया बना सकता है, कैसे अपनी एक अप्रोच बना सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। किसी भी क्वेरी के लिए या किसी भी कंसर्न के लिए हमें कमेंट करें। शेयर मार्केट से रिलेटेड ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।